हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि का वयस्कों में अपक्षय होता है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है पैंक्रियाज ग्रंथि, विकल्प बी है थाइमस ग्रंथि, विकल्प सी है एड्रिनल ग्रंथि और विकल्प डी है थायराइड ग्रंथि। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा, जैसा कि प्रश्न में बोला है कि कौन सी ग्रंथि का वयस्कों में अपक्षय यानी कि वक्त के साथ धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है अपने आकार में। तो आप देख सकते हैं विकल्प के अनुसार हम लोग बढ़ते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो पहला विकल्प है जिसे हम पैंक्रियाज ग्रंथि कह रहे हैं, यह आपके वयस्कों में क्या जब तक जीवन रहता है तब तक ये ग्रंथि हमारे शरीर में रहती है। दूसरा है बच्चों थाइमस ग्रंथि। जो थाइमस ग्रंथि होती है यह जन्म के समय की महत्वपूर्ण ग्रंथि है। जन्म के समय की महत्वपूर्ण ग्रंथि है, परंतु बच्चों वयस्क में धीरे धीरे इसका विघटन होते जाता है। धीरे धीरे इसका विघटन होते जाता है या हम कह सकते हैं अपक्षय होते जाता है। फिर यह एक कोमल गुलाबी 2 लोब वाले लिम्फाइड ऊतक का समूह है। फिर यह एक हार्मोन का स्त्रावन करती है। जिसका नाम है थाइमोसिन। बच्चों प्रतिरक्षा के उत्पादन में भाग लेता है। इस प्रकार बच्चों आपको स्पष्ट हो गया, थाइमस ग्रंथि ही ऐसी ग्रंथि है जिनको जन्म के समय तो इनका आकार सही रहता है यानी कि बड़ा रहता है, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति वयस्क अवस्था की ओर बढ़ता है इसका आकार घटने लगता है यानी कि यह अपक्षय होते जाता है। तो इस प्रकार बच्चों विकल्प बी सही है। साथ ही बच्चों विकल्प सी और डी एड्रिनल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि, यह दोनों भी आपके जीवन पर्यंत साथ में रहती और आकार में एक समान रहती है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।